जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं रोहित आपका आपके परिवार शहीद भगत सिंह कोचिंग इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से एसएससी जीडी के जीएस, रीजनिंग और हिंदी के प्रैक्टिस सेट चालू हो चुके हैं। उसी क्रमानुसार मैं भी आपके लिए एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 01 आज से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, प्रैक्टिस सेट लाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमने अपने प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन जो रखे हैं वो आपके पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, टोटल प्रीवियस ईयर है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है कि क्या क्या पेपर में आ रहा है, क्या आ सकता है। तो इससे आपको एक एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए ये प्रैक्टिस सेट लाए गए हैं। और जैसा कि आप देखेंगे इसमें एक से एक बढ़िया शानदार क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपको इसमें फेस करने को मिलेंगे। जैसा कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट ये है और हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे आ चुका है। अब देखिए इसमें दिया है कि 240, एक सेकंड कलर चेंज, 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व करना है जिसमें हमारा सबसे कम समय लगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन का यूज करेंगे। देखिए यहां पर सबसे ऑप्शन का यूज करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो रहा है। तो यहां पर आप देखिए कि संख्याएं कौन सी है, 240 और 320। तो यहां पर देखिए 560 दिया है। 560 320 से भी बड़ी संख्या है। 560 से संख्या तो कट नहीं रही है। इसी प्रकार क्या 320 से 320 तो कट जाएगा, 240 कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा ना, ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास संख्या कितनी बची? केवल 2। अगर हम 120 को यहां पर देखते हैं, चेक करते हैं, तो 120 से 240 कट जाएगा। क्या 120 से 320 पूरा पूरा विभाजित होगा? नहीं होगा। तो क्या 120 आंसर होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार अब हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? 80 बचता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 18, 80 हो जाएगा। देखिए अब यहां पर हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे सब बड़ी से बड़ी संख्या, तो इन दोनों संख्याओं का हम मासा निकाल सकते हैं, लेकिन हमें करना वही है जिसमें हमारा टाइम सेव होगा। तो यहां पर ऑप्शन में क्या कोई कंसेप्ट लगाया? कुछ लगाया? जब जहां पर किसी भी प्रकार के कोई कंसेप्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है तो वहां कंसेप्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन से सॉल्व हो रहा है, आसानी से सॉल्व हो रहा है, टाइम से हो रहा है, तो मुझको वैसे ही सॉल्व करेंगे। चले अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए यहां पर दिया है कि 3 संख्याएं 4:3:7 के अनुपात में हैं और इनका महत्तम समावर्त 6 है। ठीक है, इन 3 संख्याओं का योग कितना होगा? चलिए मान लेते हैं हम कि 4, 3, 7 अनुपात में होकर रियल संख्या है। मानने मैथ में क्या होता है, मानना ही पड़ता है ज्यादातर चीजें। अब देखिए 4, 3 और 7 संख्याएं हैं। अगर हम इन तीनों संख्याओं का मासा निकालेंगे तो कितना आएगा? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मासा वह संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे। तो 4, 3 और 7 का मासा क्या हो जाएगा? 1। अब यहां पर इनका अनुपात दिया है तो मासा क्या दिया है? 6 दिया है। तो क्या 1 की वैल्यू 6 हो गई? अरे इन संख्या, अगर ये रियल नंबर है और इनका मासा 1 है तो इनका मासा यहां पर कितना दिया? 6 दिया है। तो इसी प्रकार हमें इसमें निकालना क्या कि इन 3 संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहां से हम संख्या निकाल लेंगे। अब 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो पहली संख्या क्या आ जाएगी? 24। इसी प्रकार दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 6 तियां 18। तीसरी संख्या क्या आ जाएगी? 6 सत्ते 42। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो योग यहां पर देख लेंगे कितना होगा। 8 और 2 10, 10 और 4 14 के 4 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8। आंसर क्या हो जाएगा? 84। ऑप्शन नंबर 2 सही। चलें अगले क्वेश्चन पे। ठीक है,
अब देखिए यहां पर ये दिया है कि 5/4 का 12/5 भाग 4/25 प्लस 1/2 इंटू 3/4। देखिए इसमें हमारा ये बॉड मास का अनुभव। देखिए मैं आपको बता दूं बॉड मास क्या होता है। बॉड BODMAS, ठीक है। देखिए बॉड मास में क्या होता है, जब भी बॉड मास दिया हो तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व होगा, ऑफ के बाद क्या सॉल्व होगा, डिवाइड के बाद क्या सॉल्व होगा, मल्टीपल या मल्टीप्लाई, ठीक। मल्टीप्लाई के बाद ऐड के बाद क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो अब जैसे यहां पर ये क्वेश्चन दिया, अब हम इसको यहां से सॉल्व करने लगेंगे क्या, नहीं करेंगे। जो नियम है नियम के अनुसार ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट इसमें दिया गया, ब्रैकेट यहां पर किसी में नहीं दिया है। अब यहां पर क्या दिया, ऑफ का मीन होता है का, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले जब का को सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना है, 5/4। का मतलब गुणा होता है, सबसे पहले यही सॉल्व होगा, 5/4 गुणा 5 12/5। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 तियां 12, क्या बचा, 3 बचा। अब हमारा इसका इतना पोर्शन सॉल्व हो गया। अब क्या बचा, इसके भाग में 4/25 है, इसके भाग में 4/25, ठीक। 4/25 प्लस 1/2 गुणा 3/4। इसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी क्या होता है कि कहीं पर अगर भाग दिया है, हम इसको क्या करेंगे, भाग को अगर हम गुणा में चेंज करते हैं, जो दी गई भिन्न होती है उसमें हर का अंश हो जाता है, अंश का हर होता है, यानी 4/25 का क्या हो जाएगा, 3 गुणा 25/4। देखिए ये कैसे होता है, अब जो 3 है, 3 के बटे में क्या हो जाएगा, 4/25 हो जाएगा। अब ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये 25 गुणा 3/4 हो जाएगा। बस यही ये किया। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहां पर 75 हो जाएगा। अब यहां पर 75, अब देखिए यहां पर इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 8, 4 दूनी 8। अब 2 का गुणा किस में होगा, 2 का गुणा 3 में करा दिए। अगर 75 नहीं में 2 तियां 6, और 6 गुणा 25 150, 150 प्लस 8 का भाग 8 में करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आ जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 153/8। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो देखिए बॉड मास के किसी भी क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए कि हमें पहले क्या सॉल्व करना है, क्या सॉल्व नहीं करना है। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन में किसी प्रकार की गलती नहीं होगी, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि 72 प्लस 13 भाग 3 प्लस 2 माइनस 3 गुणा 5। देखिए जैसा कि पीछे के क्वेश्चन मैंने बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। अगर हम यहां पर ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, 72 में 13 काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, 85, 85। भाग का चिन्ह ले लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे 2 3 5 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5। यहां माइनस का चिन्ह ले लेंगे, 3 गुणा 5 15। अब क्या करेंगे, 5 का 85 भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा। यहां कितना आ जाएगा, 17 माइनस 15। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 17 में से 15 जाएंगे 2। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट। तो हमेशा बॉड मास के नियम में बस कंसेप्ट हमें ये याद रखना है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर उसका ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवाइड सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, फिर ऐड सॉल्व होता है, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व होता है। चले अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए एक बल्लेबाज 17वीं पारी में
87 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। ठीक है, 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले कितनी पारी थी? 16। उसके बाद कौन सी पारी खेलेगी? 17वीं पारी आ गई। अब देखिए इसमें क्या करना है कि इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। देखिए 3 रन कहां कहां जाएंगे? उसके पुराने वाले में काउंट होंगे, 16 में गया। अगर 3-3 रुपए 16 लोगों को दे दिए जाए तो कितने हो जाएंगे? 16 48 और 3 रन उसके खुद पे काउंट हो रहे हैं, तो 48 और 3 51। अब उसने टोटल रन कितने बनाए हैं? 87। 87 में से उसके कितने निकल गए? 51। 7 में से 1 गया, 6, 8 में से 5 गया, 3। तो ये क्या आ गया? पुराना औसत आ गया। यानी पहले 16 पारियों का जो औसत था वो 36 था, लेकिन 17वीं पारी में जब 87 रन बने तो 3-3 रन सबको दे दिए जाए, तो 36 में 3 प्लस हो जाएगा। तो 36 में जब भी 3 प्लस होगा तो 36 और 3 39 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39। बस क्वेश्चन को समझना है और कुछ नहीं करना है, टाइम को सेव करना है। क्वेश्चन इस तरीके से करना है कि हमारा जल्दी हो, क्योंकि एग्जाम में आप समय की सुइयां जो होती हैं बहुत तेज चलती हैं, इसलिए इन चीजों को हमेशा ध्यान रखें। और समय की सुइयों को अगर धीरे करना है तो प्रैक्टिस को अपनी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन सुइयां धीरे नहीं होती हैं, हम फास्ट होते हैं। ठीक है, यदि a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 है तो a b c क्या होगा? देखिए आज जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे बहुत कह सकते हैं आपकी सिंपल और बेसिक क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, और सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए a बराबर b का 2/3, क्या हम यहां पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके b को नीचे ले सकते हैं? a/b इक्वल टू 2/3। अब ऐसे फॉर्म में अगर कोई भी लिख रहा होता है तो a का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2, और b का अनुपात क्या हो जाएगा? 3। तो हमारे पास ये दोनों अनुपात आ गए। अब इसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। b बराबर c का 4/5, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, c नीचे आ जाएगा, b/c हो जाएगा बराबर 4/5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, अब b का अनुपात क्या हो जाएगा? यहां पर 4, और c का अनुपात क्या हो जाएगा? 5। अब यहां पर ये देखिए a अनुपात b हमारे पास है, b अनुपात c हमारे पास है, तो हमें निकालना क्या है? a अनुपात b अनुपात c निकालना है, यही निकालना है हमें। अब ये कैसे निकालेंगे हम? अब देखिए a अनुपात b का अनुपात कितना दिया है? 2:3, जैसे दिया वैसे लिख लेंगे। अब b अनुपात c का अनुपात कितना दिया है? 4:5। अब देखिए हम लोग गांव से शहर से बिलोंग करते हैं, गांव में आप देखते होंगे कि जो घर के सामने की जगह होती है कब्जा किसका होता है? उस पर आपका होता है। तो बस यही कंसेप्ट लगाना, कुछ नहीं करना है। 3 के आगे की जगह कौन घेरेगा? 3 घेरेगा। 4 के आगे की जगह कौन घेरेगा? 4 घेरेगा। बस इसका गुणा करा दो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यही इसका अनुपात हो जाएगा। बस निकल गया अनुपात, कुछ नहीं करना है। राइट आंसर 4। चलें अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक बैग में 1 रुपए के
1 रुपए के, 2 रुपए के तथा 5 रुपए के सिक्कों से मिलकर 840 रुपए हैं। तो 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है 8:1:5 है। बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? देखिए 3 तरीके के रुपए दिए गए हैं, 1, 2 और 5। क्वेश्चन में पूछा है, अनुपात दिया है तीनों का, टोटल रुपए कितने हैं ये दिया है, पूछा क्या है कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। अब देखिए कितने का दिया है, 1 के हैं, और सिक्के कितने के हैं, 2 के हैं, और कितने के हैं, 5 के। अब इन तीनों का अनुपात क्या दिया है, 8:1:5। अगर हम यहां पर ये देखें टोटल रुपए हमारे कितने बन रहे हैं, तो यहां से निकाल सकते हैं। 1 के कितने 8 हैं, तो रुपए कितने हो जाएंगे 8। 2 के कितने 1 है, तो कितने हो जाएंगे 2। 5 के कितने 5, तो कितने हो जाएंगे 25। ये हमारा जो अनुपात आ गया, मूल्य का अनुपात आ गया, रुपए का अनुपात आ गया। किसका? रुपए का अनुपात आ गया। अब यहां पर टोटल मूल्य का अनुपात कितना बनना है, 8 और 2 10, 10 और 25 कितना हो गया 35। क्या 35 रुपए में अनुपात की टोटल वैल्यू है, तो रुपए कितने दिए हमारे पास 840, तो क्या 35 की वैल्यू 840 होगी? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 35 समोसे का मूल्य 840 रुपए है, तो एक समोसे का मूल्य कितना हो जाएगा 840/35। अब हमें निकालना क्या है कि बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए तो ये है, 5 रुपए के सिक्के का अनुपात कितना दिया है 5, यही हमें निकालना है। तो 5:1 की वैल्यू है, एक समोसे की वैल्यू इतनी है, तो 5 समोसे की वैल्यू के लिए 5 से गुणा करा देंगे। इसको काटिए 5 सत्ते 35। अब 7 से ऊपर काटेंगे, 7 एकम 7, बचा कितना 1, यहां कितना हो गया 14, 7 दूनी 14, बचा 0। आंसर क्या आ जाएगा 120। यानी इसमें 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 120 सिक्के 5 रुपए के हैं। ठीक है, आंसर आ गया। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलिए। अब देखिए इसमें दिया गया है कि 77.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दाल को 83.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दाल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि औसत मूल्य 80 रुपए हो जाए। देखिए कहने का मतलब यह है कि 2 तरीके की दाल के रेट की दालें हैं हमारे पास, उन दोनों को किस रेशियो में या किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो उसका औसत मूल्य है वो 80 रुपए आ जाए। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। पहली दाल का रेट कितना है 77.50, दूसरी दाल का रेट कितना है 83.50। अब औसत मूल्य कितना चाहिए हमें 80 रुपए, बस एलिगेशन लगा दो। 77.50 या 50, 80 में से जाएगा कितना बचा 2.5, 83.50 में से 80 जाएगा कितना बचा 3.5। अब देखिए अनुपात हमेशा हमें तब तक काटना चाहिए जब तक वो कटता है। ठीक है, पॉइंट में अनुपात नहीं होते हैं या किसी बड़ी संख्या में भी अनुपात नहीं होता। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 55 25, क्या आ गया 7:5। अगर हम 77.50 रुपए की 7 किलो दाल को और 83.50 रुपए की 5 किलो दाल को आपस में मिला देंगे तो जो दोनों का औसत मूल्य आएगा वो 80 रुपए आएगा। आप करने के लिए चेक कर सकते हैं। हमेशा देखिए कभी भी जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम चेक करते रहते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा था। अगर हम इन चीज़ों में डेप्थ में जाते हैं तैयारी के दौरान तो हमारे चीज़ें और कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एग्जामिनर को चाहिए सिर्फ आंसर,
उससे यहाँ पर सॉल्व करने का कि हम पहले करते थे LHS बराबर RHS प्रूव करके नीचे लिखना होता था कि प्रूव इट, ऐसा कुछ नहीं है। बस केवल आंसर लगाना है, बस पैटर्न वो यूज करना है, मेथड वो यूज करना है जिसमें समय का बचत हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए, यदि PQ से 40% कम है, कितना कम है? 40 से। ये चीज हमेशा याद रखिए कि कौन सा किससे कम है, ठीक है। यहीं पर थोड़ी सी देख, हमेशा सरल क्वेश्चन में भी गलती होने के ज्यादा चांस रखते हैं कि जल्दबाजी में हम लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमसे नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होते हैं फिर भी गलती होती है, और ये हमेशा तभी सुधरेंगी जब हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। PQ से 40% कम है तो QP से कितने प्रतिशत अधिक है? कुछ नहीं करेंगे, दो संख्या P और Q है, ठीक। यहां क्या दिया है कि PQ से 40% कम है, यानी P कम है किससे? Q से। अगर Q 100 है तो ये 40% कम है, 60 हो जाएगा। तो QP से कितना प्रतिशत अधिक है? तो रुपए में ये कितना अधिक है? Q जो है P से कितना अधिक है? 40। रुपए में तो 40 अधिक है, लेकिन पूछा क्या है कि परसेंटेज में कितना अधिक है। तो परसेंटेज निकालने के P से पूछा है तो P की वैल्यू नीचे रखेंगे 60 और परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। बस सॉल्व कर दिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 0, 20 दिन 20 की गुणा 10 में करेंगे कितना आ जाएगा? 200, 200 बटे 3। अब इसे भाग करेंगे, 3 छक 18, बचा कितना? 2 यहां जाएगा तो 3 छक 18 फिर से जाएगा, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना जाएगा? 3 छक 18, तो ये 6 6 6 बस रिपीट होता रहेगा। लेकिन यहां पर हमें यहीं पर रुक जाना है। देखिए, जब भी मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ऑप्शन पे हमारी नजर होनी चाहिए, हमें क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी देखने चाहिए क्या क्या ऑप्शन है। अब जैसे इसे ज्यादा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, 6 6 यहां आ गया, पॉइंट आ गया, यहां पर 2 ऑप्शन सबसे पहले अलग हो गए, एलिमिनेट हो गए। फिर यहां पर जैसे 6 पे आए, फिर हमारा केवल चौथा बचता है, दोबारा भाग करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो हमारा आंसर यही सही हो जाता है, ठीक है। यहां तो कम स्टेप है, कभी कभी हमें बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ जाते हैं, लेकिन आंसर हमारा पहले ही हमें दिख जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन पे हमेशा ध्यान रखें। चलिए अगले क्वेश्चन में। ठीक है, एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 15 चौके और 2 छक्के लगाए। कितने? 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे। विकेटों के बीच दौड़कर उसने कितने प्रतिशत रन बनाए? बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली है, ठीक है। अब देखिए रन कितने बने टोटल? 120। अब चौके कितने लगे? चौके भी लगे, छक्के भी लगे। चौके कितने लगे हैं? 15। तो चौकों से रन कितने बन गए? 15 चौका 60। अब छक्के कितने लगे हैं? 2। छक्के से रन कितने बन गए? 6 दूनी 12। टोटल रन बाउंड्रीज से कितने हो गए? 72। 60 में 12 जोड़ेंगे 72 हो जाएगा। अब क्या करा है कि विकेटों के बीच दौड़कर उसने कितने प्रतिशत रन बनाए? अब देखिए यहां पर टोटल रन कितने हैं? 120 हैं। 120 में से 72 रन अगर बाउंड्री वाले निकाल दिए जाएं तो कितने बचेंगे? 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4। बल्लेबाज ने 48 रन भाग कर लिए, लेकिन ये 48 हमारा आंसर हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि यहां पर कोई ऑप्शन आपको 48% भी लिखा हो, तो जल्दबाजी में क्या करते हैं हम, 48 आया 48 लगाया और चले गए, आए। ऐसा नहीं करना। अब यहां पर क्वेश्चन में पूछा क्या है? प्रतिशत, कि कितने प्रतिशत रन उसने दौड़कर बनाए। अब टोटल रन कितने बने हैं दौड़कर? 48। कितने में से? 120 में से। परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 चौक 48, 4 गुणा 10 में जब कराएंगे तो परसेंटेज कितना आ जाएगा? 40%। आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही है। समझ में आया? तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, एक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद
10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, यदि टीवी सेट पर लाभ की राशि 750 रुपए है, तो टीवी सेट का अंकित मूल्य क्या है? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या दिया है कि एक विक्रेता 10% की, देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में तीन चीजें यूज होंगी, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, और छूट का भी इसमें दिया गया। देखिए विक्रेता क्या 10% की छूट, मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की है, ठीक है, उसमें एमआरपी कितना है 100 रुपए है, 10% की छूट पे दे रहा है तो कितने में दे रहा है 90 रुपए में देगा। लेकिन वो 100 रुपए की अंकित मूल्य की चीज पे 90 रुपए में अगर बेच रहा है, फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 90 रुपए हैं ये 120% की वैल्यू है, ठीक है। अगर 120% की वैल्यू 90 है तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी होगी, इसकी लागत मूल्य निकल आएगी। अब 120 की वैल्यू 90 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90/120। निकालनी किसकी है 100% की, 100 का गुणा करा देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3 चौक 12, 3 तिया 9 30, ठीक, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 का 30 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो 15 की गुणा जब 5 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 75 रुपए आ जाएगा। तो यहां पर आप एक चीज देखिए कि जो उसकी रियल कॉस्ट प्राइस थी या जो रियल लागत थी उसकी वो कितनी थी 75, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर तीन चीजें आ गई, इसमें अंकित मूल्य कितना है 100 रुपए, उसने बेचा कितने में विक्रय मूल्य 90 रुपए, उसकी रियल लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना था 75 रुपए। लेकिन ये कह रहा है कि उसे 20% का लाभ कमाता है यदि टीवी सेट पर लाभ की राशि 750 रुपए या 750 रुपए है। यहां पर लाभ जो रुपए में दिया है और यहां पर लाभ कितना हो रहा है, देखिए 75 रुपए की चीज को वो कितने में बेच रहा है, 75 रुपए की टीवी को 90 रुपए में बेच रहा है, तो यहां पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है 15 का हो रहा है। तो बस इसी 15 की वैल्यू ऑप्शन में कितनी, क्वेश्चन में कितनी दी गई है 750 रुपए। अब हमें क्या निकालना है कि टीवी सेट का अंकित मूल्य निकालना है, यानी हमें 100 की वैल्यू निकालनी है यहां पर। तो 15 की वैल्यू 750 है तो 100 की वैल्यू के लिए 750 में 15 का भाग करेंगे तो अनुपात 1 की वैल्यू आती है, एक समोसे की वैल्यू आ जाएगी। अगर 15 समोसे का मूल्य 750 रुपए है तो एक समोसे का मूल्य 750/15 हो जाएगा। अब निकालना कितने का 100 का, तो 100 का इसमें गुणा करा देंगे, 15 पंजे 75, 50 की गुणा जब 100 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चले अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 432 रुपए, कितना है 432 रुपए है तथा लाभ 35% है। अगर वो उस वस्तु को 432 रुपए में बेच रहा है तब भी उसका लाभ 35% है। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन में 135% की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है 432 रुपए दी है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 432/135। निकालनी कितने की है 100, क्रय मूल्य निकालना है 100, ठीक। अब इसे भाग करिए, 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा। अब 9 तियां 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और यहां कितना होता है 4 3 9 8 72, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 1 3 चक 18, यहां 16 है और यहां कितना है 20। 16 की गुणा जब 20 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 320।
तो यहां पे वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 320 रुपए था, लेकिन उसने बेचा कितने में था? 432 रुपए में, तभी तो उसे 35% का लाभ हुआ। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, किसी वस्तु को 25% की छूट पर, कितने पर? 25% की छूट पर 3600 रुपए में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना है? 25% की छूट पर। देखिए, जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन में हम ज्यादातर चीजों को 100 मान लो, आप 10 मान लो, लेकिन हम वो वैल्यू मानते हैं जिसमें हमें निकालने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। अब देखिए, यहां पर उसका मान लेते कितना है? 100 रुपए की है। अब उसने कितने में बेच दी? 25% की छूट बेच दी। अगर 100 का 25% कम करेंगे तो कितना बचेगा? 75% बचेगा। तो 100 रुपए की वस्तु उसने कितने में बेच दी? 75 रुपए में बेच दी। तो क्या इसी 75 की वैल्यू 3600 दी है? तो 75 की वैल्यू कितनी हो गई? 3600। तो निकालना क्या? उसका अंकित मूल्य निकालना है। अब अंकित मूल्य के लिए क्या निकालना है? 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 3600, 75 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 3600 बटे 75। निकालनी कितने की? 100 की, तो 100 की गुणा करा देंगे। 25 तियां 75, 25 चौका 100, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1200 गुणा 4 में करा देंगे, कितना होता है? 4800। अंकित मूल्य उसका कितना था? 4800 रुपए था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अब देखिए, एक बैंक 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर से ऋण देता है। बैंक हमेशा ब्याज तो देता है, कितने परसेंट ब्याज ले रहा है? 5% ब्याज पर ऋण देता है। एक साल के लिए 50,000 का ऋण लेने वाला एक ग्राहक कितना ब्याज बैंक को भुगतान करेगा? सीधा सीधा है, 50,000 का 5%। ब्याज की दर कितनी है? 5% बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही लो है। देखिए, लो क्वेश्चन रखने का केवल उद्देश्य यही था कि आज पहला क्लास है, आपको ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में प्राप्त होगा, तो आप लोग अपना अपना बेसिक सब लोग समझ में आ जाएगा। 20 में से आज कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। क्वेश्चन जब भी आप वीडियो को देखें तो क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कर लें, वीडियो को पॉज कर दें, उसके बाद देखें कि आपके कितने क्वेश्चन आपने खुद से बनाए हैं। फिर आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करें, उसी हिसाब से अपनी मेहनत करें। ठीक है, देखिए, इसमें आज क्वेश्चन सरल मिले हैं, कल थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। धीरे 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 लेवल को इंक्रीज किया जाएगा। अगर पहली क्लास में टफ क्वेश्चन रख दिए जाएंगे, और उन टफ क्वेश्चन में इन सरल क्वेश्चन का बहुत रोल होता है कि आपको यहाँ पर 5% कैसे निकालना है, कि 100 क्यों मानना है, क्या है, कैसा है, ये सारी चीजें बस केवल बीए प्रैक्टिस सेट भी बेसिक से लेके एडवांस तक जाएगा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल विश्वास के साथ। ठीक है, ठीक, चले अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, 10,500 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 17,745 रुपए हो जाती है, तो यदि ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो ब्याज की दर कितनी? क्या पूछा है? यहां 5 साधारण ब्याज था, यहां क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसको हम अनुपात मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। यहां पर किसका पी एन मूलधन कितना है? 10,500। मिश्रण कितना हो गया? 17,745। इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0 0, 5 दूनी 5 तियां 15, 2 पचम 25, 2 5 चौक 20, 4 5 निम 45। अब किससे कट जाएगा? सीधा सीधा दिख रहा है, 7 से कट जाएगा। 7 तियां 21, 7 पंजे 35, 0 77 49। अब किससे कटेगा? ये तो 3 से कट जाएगा, यहां भी चेक कर लेंगे, 7 और 5 12, योग 3 से कट रहा है, तो ये भी संख्या 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 0 0, 3 एकम 3, 2 3 चक 18 20 हो गया था यहां पर, फिर 2 जाएगा 27 हो गया, 3 निम 27। देखिए, हमेशा याद रखिए, जब मूलधन
चक्रवृद्धि ब्याज के किसी भी सवाल में मूलधन और मिश्रधन दिया हो और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसमें संयोजित हो, तो याद रखना हमेशा जो अनुपात आएगा वो वर्गमूल के फॉर्म में आ जाएगा या किसी संख्या के वर्ग के फॉर्म में आ जाएगा। यहां पर कितने वर्ष का पूछा, 2 वर्ष का पूछा, तो इनका वर्गमूल निकाल देंगे। अगर 3 वर्ष का पूछता तो इनका घनमूल निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये 100 का वर्गमूल निकालें कितना हो जाएगा 10, 169 का 13, यानी मूलधन हमारा कितना था 10 रुपए था, मिश्रधन कितना हो गया 13 हो गया। अब ये कह रहा है कि यदि ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज तो ब्याज की दर कितनी है। 10 रुपए के कितने रुपए बढ़े, 3 रुपए बढ़े, रुपए कितने थे 10। अब ब्याज की दर निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 10 धाम 100, 10 का गुणा 3 में करेंगे 10 तियां 30% इसका सही आंसर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पे। ये करने के लिए इसका और भी मेथड है, जैसे आपको कंटेंट में बताए आए होंगे। P बराबर A ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 का ब्रैकेट अपॉन और उस पे घात 9 n, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर n, इससे भी ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा ये शॉर्ट पड़ जाता है, बस इसीलिए आपको इससे बताया जाता है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से 1 महिला कामगार है। 9 में से कितनी महिला कामगार है, 1 है। ठीक है, यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है, यानी महिला जो कामगार हैं 9 में से महिला कामगार कितनी 1 और महिलाओं की संख्या कितनी दी 125, 1 की वैल्यू, तो कुल कामगारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 125 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 9 का गुणा हो जाएगा। 125 का 9 में जब गुणा होगा तो 9 पंजे 45, 4 गया 9 दूनी 18 और 4 22 के 2 हासिल 2, 9 एकम 9, 9 2 11, तो कुल कामगारों की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है, अगर यहां पर कुल कामगारों की संख्या ना पूछ के महिला कामगारों की संख्या तो दी है, बाकी बचे हुए कामगारों की संख्या पूछता तो कितने हो जाते, तो 8 से गुणा कराते। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 सही। देखिए, आदमी 16 आदमी है, कितने आदमी है 16 आदमी 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके, कितने घंटे 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे हम अपना M1D1 वाला, M1D1 और घंटे की बात हुई तो H1 बराबर M2D2 और H2। ठीक है, यहां पर M1 कितने हैं 16 हैं, D1 दिन कितने हैं 12, H1 घंटे कितने हैं 14 बराबर M2 यहां पर कितने दिए हैं 28, D2 कितने दिए हैं, D2 हमें ज्ञात करना है, और यह घंटे कितने दिए 12, बस काट पीट दीजिए, 12 से 12 कट जाएगा, 14 दूनी 28, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो D2 की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी 8 दिन हो जाएगी। तो आंसर क्या, 28 आदमी अगर 8 दिन 12 घंटे लगातार काम करें, 12 घंटे 8 दिन तक काम करें 28 आदमी, तो वही काम ये लोग भी पूरा कर लेंगे। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अब देखिए 18वां क्वेश्चन क्या है कि नल के किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। के कितने में भर रहा है 8 घंटे में भर सकता है, तथा नल एल इसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, तो दोनों नल के तथा एल 7 समान टैंक को कितने घंटों में भरेंगे। ठीक है, अब देखिए के कितने भर रहा है, के भर रहा है 8 घंटे में, एल कितने में भर रहा है 20 घंटे में भर रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे,
एरोमेटिक से एलसीएम निकालेंगे इनका, 8 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40। तो यहां 8, तो कैपेसिटी निकाल लेंगे, क्षमता कितनी, 8 पंजे 40, 5 20 दूनी 40, यानी दोनों नल मिलकर कितना भरेंगे 7 भरेंगे। कितना 7 लीटर। ये इनकी कैपेसिटी आ गई। देखिए जो टैंक है वो हमारा 40 लीटर का टैंक है। इस 40 लीटर के टैंक को के जो है 5 लीटर प्रति घंटा भर के या घंटा प्रति घंटा भर के 8 घंटे में भर देता है, और एल जो है 2 लीटर प्रति घंटा भर के 20 घंटे में भर देता है। पूछा क्या के और एल दोनों, तो दोनों की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 7, तो टोटल टैंक कितना है 40 लीटर का। तो 40 लीटर टैंक भरने में कितना समय लगेगा 40/7 के टोटल दोनों की कैपेसिटी मिला देंगे 5 और 2 7, तो ये हमारे 40/7 घंटे हो जाएगा। देखिए यहां पर थोड़ा सा ये छिप रहा होगा थोड़ा सा, ये हमारा 40/7 हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। मैं ध्यान रखना आगे से ऑप्शन को थोड़ा ऊपर रखो, यहां पर ऑप्शन छिप रहा है। ठीक है, अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने मीटर लंबी है 200 मीटर है लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए यहां पर एक चीज आप देखिए कि जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है और जो दूरी है वो मीटर में दी गई है। तो सबसे पहले हमें इनको इक्वल करना होगा, इनके यूनिट एक जैसे करने होंगे। अब आप देखिए यूनिट, अब जैसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे या मीटर को किलोमीटर बनाएंगे तभी तो होगा। लेकिन हम मैनेज किस तरीके से करेंगे, जैसे हमारे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन हमारे सेकंड में दिए हैं, सेकंड में दिए, तो इसका मतलब यह है कि जो दूरी है हमें वो मीटर में रखनी होगी और जो चाल है वो हमें मीटर प्रति सेकंड में रखनी पड़ेगी। अब देखिए यहां पर चाल कितनी दी है 72 किलोमीटर प्रति आवर, 72 किलो। अब देखिए जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, किसमें मीटर प्रति सेकंड में, तो मेरे साथियों हमेशा याद रखिए, तो हम इसमें हमेशा 72 में 5/18 का गुणा करेंगे, कितने का 5/18 का। लेकिन अगर हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो हम हमेशा 18/5 में गुणा करेंगे। अब लेकिन साथियों आप सोचते होंगे ऐसा कैसे याद किया जाए, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, हो सकता है कि आपका तरीका भी बेस्ट हो, लेकिन मेरे तरीके से आप जब भी आप किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हैं, किस में जाना है छोटे में, जब भी बड़े मात्रक से बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो हमेशा छोटी वैल्यू ऊपर रखें, यानी 5 को ऊपर रखें। और जब भी छोटे से बड़े में आएंगे तो आप किस में रहे, बड़े में आ रहे हैं, अगर किसी मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो 18/5 का गुणा करेंगे, बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे। तो यहां पर ये चाल कितनी होगी 18 चौक 72, तो जो चाल होगी कितनी होगी 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब निकालेंगे क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्या दिया, दूरी कितनी की है, टोटल दूरी कितनी होगी 200 और 800 कितनी होगी 1000। ठीक, चाल कितनी है 20। पूछा क्या समय बोला, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 20 से ये कट जाएगा 20 पंजे 100। समय कितना लगेगा 50 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। चले अगले क्वेश्चन पे। देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाती है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, मान लेते सबसे पहले त्रिज्या कितनी थी 10 थी, ठीक है। अब 10% त्रिज्या घटाई, 10 का अगर 10% निकालेंगे 1 हो जाएगा, अगर 10 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 9। सवाल के अनुसार बस यही कहा गया है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 10% घटा जाती है, मान सकते हैं कि पहले त्रिज्या 10 थी यानी r बराबर 10 था, कैपिटल R, और जब त्रिज्या को 10% घटाया गया तो नई त्रिज्या आ गई, स्मॉल r मान ले इसको। अब क्या करना है, अब ये कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना कम हो जाए। अब ये क्षेत्रफल कितना कम हो, अब यहां पर लगा लो पाई r स्क्वायर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल,
कैपिटल आर है, बराबर यहां कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहां भी हो जाएगा। अब यहां आर की वैल्यू रखेंगे कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू 10 रखेंगे 10 100 हो जाएगी, और यहां आर की वैल्यू 9 रखेंगे कितना हो जाएगी 81, यहां पाई है, ये पाई से पाई कट जाएगा तो कितना बचा 100 बराबर 81। तो क्या आप यहां पर देख के बता सकते हैं कि मतलब क्षेत्रफल में कितने की कमी हो गई, 100 में से कितना कम हो गया 19 कम हो गया, तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई 19% की, कितने की 19% की। देखिए हमारे सारे क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं आज के, ठीक। अब देखिए अगर ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड होगी, अगर किसी भी मेरे साथी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या वीडियो में लग रही हो, किसी कलर को लेकर या किसी मतलब क्वेश्चन में कहीं पर कोई किसी मतलब वीडियो से संबंधित किसी भी चीज में कोई समस्या हो रही हो, तो वो कमेंट में जाके ऑफलाइन में कमेंट कर सकता है, तो उसकी समस्या को ध्यान में रखा जाएगा। बिल्कुल आपको आपकी सुविधा के अनुसार क्लास को प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर कंटेंट के संबंधी किसी क्वेश्चन में समझने में किसी को कमी हो रही है, तो कल मैं आपके साथ लाइव आ रहा हूं, आप मुझसे वहां पर अपनी समस्या बोलेंगे, मैं उस समस्या का भी समाधान, यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कल आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, आपका परिवार शहीद भगत सिंह कोचिंग इंस्टीट्यूट, लगे रहिए हमारे साथ अच्छी मेहनत के साथ। जय हिंद, राम राम, राधे राधे, विदा लेते हैं आपसे, ओके।